नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सर एटलस क्लास पूर्णिया से। और जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है पीछे बोर्ड पर कि बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। और इस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको कंप्लीट करना है पूरा का पूरा डिटेल्ड पढ़ाई, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी डिटेल्ड में एग्जाम होने वाली है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटी का रूल एंड रेगुलेशन कोई आम व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, वहां पर कमेटी बैठती है। अगर वो लोग चेंज कर दिया तो हम लोग या फिर कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिटेल में एग्जाम देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आंख मूंदने वाले या फिर तुक्का मारने वाले पर भरोसा न करें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और अगर ये सिलेबस आप कंप्लीट करते हैं तो आपका सीटीईटी में भी हेल्प मिलता है। सीटीईटी का जो एग्जाम होता है पूरा का पूरा इसी सिलेबस पे बेस्ड होता है। तो आप लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस को कंप्लीट करें। और जिनके लिए फर्स्ट ईयर में काफी अधिक सब्जेक्ट होता है, हम अगर फीस की बात करें तो मिनिमम चार्ज में ही रखा जाएगा। ये आपका 700 रुपीज में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और सेकंड ईयर का फीस है 300 रुपीज। तो कुल मिलाकर के आपका 1000 में आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनमें बहुत सारा सब्जेक्ट है जिनको डिटेल्ड पढ़ाई के रूप में आपको यहाँ पर देंगे। साथ साथ ऑब्जेक्टिव अगर पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अन्यथा डिटेल वाला वीडियो तो आपको यहाँ पर ये मिलने ही वाला है। तो पहला सिलेबस की अगर बात करते हैं, बीडी 101 इसका कोड है। बीडी 101 जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में ये कोड में भी लिखा हुआ रहता है, और उनके आगे में डिटेल ये लिखा हुआ रहता है, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। मतलब कि बीडी 101 वाले सब्जेक्ट में हम लोग बाल्यावस्था और अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि बालक का विकास कब कब और कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसी तरीके से बीडी 102 में समकालीन भारत और शिक्षा, ये सब्जेक्ट पेपर आसान होता है जो जनरल कंपटीशन के बच्चे करते हैं। भारत में क्या क्या इतिहास से जुड़ा हुआ बात है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सबको पढ़ाना ही पड़ेगा। बीडी 103 अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षा कैसे ग्रहण करते हैं, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के आपको 101, 102, 103, 104, 105, 107 और 108। यहाँ पर 106 देखिएगा गायब है। 106 क्यों गायब है? क्योंकि 106 वाला पेपर जो होता है वो ऑनर्स से संबंधित होता है। तो सभी ऑनर्स का डिस्कशन यहाँ पर नीचे हमको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो कंपलसरी पेपर होता है, कंपलसरी पेपर में 101, 102, 103, 104, 105, 107 और 108, मतलब कि आपका 8 तक में टोटल यहाँ पर 7 पेपर है। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक आपका टोटल 7 पेपर आता है। और 8वां जो पेपर है वो आपका बीडी 106 का है। एबीसीडी करके नीचे आपको दिया हुआ होगा, वो अभी हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए जरा सा। यहाँ पर आपको 106 नंबर का पेपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, 106 ए से लेकर के आई तक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बीडी 106 विज्ञान शिक्षण, इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान वाले लेंगे। ठीक है, बीडी 106 बी पेपर 2, इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान वाले लेंगे। जिसका जो ऑनर्स है वो उससे संबंधित विषय वो लेंगे। और साथ में एक लैंग्वेज पेपर लेंगे, हिंदी वाला। मतलब ये वाला पेपर सबके लिए कंपलसरी होगा। बाद बाकी एक साइंस वाले ये साइंस पकड़ेंगे, जंतु विज्ञान वाले, वनस्पति विज्ञान वाले इसको पकड़ेंगे। और जैसे इंग्लिश किसी का है और इंग्लिश और हिंदी एक साथ आएगा, इंग्लिश तो आएगा ही, साथ साथ हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो एक पेपर ये ले लेंगे, सेकंड पेपर में हिंदी को रख लेंगे। उसी मतलब कि इसमें से 2 पेपर आपका सेलेक्ट होना होता है। तो 2 पेपर में एक पेपर आपका कंपलसरी हिंदी हो गया। ठीक है, और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर है उनसे जुड़ा हुआ। सामाजिक विज्ञान वाला जिसका अर्थशास्त्र है, भूगोल है, वो ये पेपर लेगा। इतिहास वाला, नारी शास्त्र वाला ये पेपर लेगा। गृह विज्ञान वाला ये पेपर लेगा। वाणिज्य वाला ये पेपर लेगा। कुल मिलाकर के आपको सारा यहाँ का दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जरा सा, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारे पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसका सारा डिस्कशन करवाएंगे हम। और साथ साथ यहाँ पर देखिए जरा सा,
इन ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है और किसी में फेल नहीं करना। अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, फिर से एग्जाम फॉर्म भराता है और रिजल्ट की भी काफी समस्या आता है। दूसरी बार तो और भी ज्यादा टाइट एग्जाम होती है। तो कोशिश ये करना है एक बार में पढ़ाई करें। आप लोग इतना इतना 60,000 70,000 रुपए लगा रहे हैं तो 600-700 रुपए लगा के अपना कोर्स खरीदे और पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी के साथ एग्जाम में उतरे और ये तैयारी आपका CTET के एग्जाम में भी काम आ जाएगा। यही आपका पूरा पूरा बाल्यावस्था, बाल्य का डेवलपमेंट है, शिक्षा पाठ्यक्रम, ये सब के सब आपका CTET के एग्जाम में भी आता है। तो सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर इसको बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो सीटेट आप एक बार में क्रैक कर लेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप इन सब कोर्स को आप डिटेल में पढ़ाई करें और पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इन सब की विषय में यहाँ पर जानकारी। जो कोई टीचिंग करते हैं, जैसे हम प्राइवेट टीचर हैं तो हमको भी ये पढ़ना चाहिए, पढ़ा हूँ, ठीक है। तो हर टीचर को ये पढ़ना चाहिए बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो, बच्चे कैसे सीखे, बच्चे कैसे पढ़ाई करें, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे आप गवर्नमेंट टीचर बने, चाहे आप प्राइवेट टीचर बने। आजकल ये भी कंपलसरी कर दिया गया, प्राइवेट टीचर वाले भी अब सीटेट पास होना चाहिए। अगर आप कहीं पर नौकरी के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, वहां पर भी पूछेगा क्या आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, तभी जाकर के आपको वहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको नौकरी दिया जाएगा, अन्यथा आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाता है। आप लोग इन सब चीजों का तैयारी करें। साथ साथ ये कोर्स आपका अवेलेबल होगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है एटलस क्लास। ये प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च मारेंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लोगो में एक एटलस नीचे में लिखा रहेगा और नीचे ग्लोब का चित्र, ऐसे आदमी उठा करके उसको कंधा पे उठाया हुआ, तो वो लोगो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। और वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। अभी एक एक वीडियो करके हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे। अचानक से जब बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए एक एक वीडियो हम बना करके प्रोवाइड करेंगे और एक एक करके आप इसको कंप्लीट भी करेंगे ताकि लास्ट टाइम में बर्डन ना पड़े और आपका सिलेबस भी आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ साथ ये सिलेबस आप कुल मिलाकर के 11 महीना घर में बैठते हैं, 12वां महीना मात्र 1 महीना का तैयारी आपको अच्छे से ढंग से करना है और आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा। साथ साथ सीटेट का एग्जाम भी है फरवरी में, तो सीटेट के लिए अलग से बैच चल रहा है। सीटेट का बैच 1000 रुपीज का वो उसका टारगेट है, रखा हुआ है उसका फीस चार्ज। तो कुल मिलाकर के सीटेट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। सीटेट की भी तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, और भी अन्य टीचर है, जैसे इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, मैथ के लिए अलग टीचर है, संस्कृत के लिए अलग टीचर है, और साथ साथ जो CDP वगैरह सब होता है, हिंदी सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस होता है, उनके लिए मैं हूँ मनीष सर और आप लोग तो जानते ही हैं। तो आइए आज से शुभारंभ करते हैं इन चीजों का। आप इन सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, आपके सिलेबस रटा होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाद बाकी जो भी जानकारी होगी मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। अकेले किसी को पर्सनली बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए यूट्यूब आया है, यूट्यूब का निर्माण किया गया ताकि बहुत सारे बच्चों को एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।